Hello students, welcome to your maths class. Today we will do word problems of multiplication. It is on page number 81 of your book. First word problem is using proper statement solve the following word problems. तो students आपको word problem solve करने में statements भी लिखने हैं और उसके बाद उनको solve करना है multiply करके। और कैसे पता चलेगा कि वर्ड प्रॉब्लम आपकी मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है अ बॉक्स कंटेन 112 एप्पल्स। इसका ये मतलब हुआ कि अ बॉक्स मीन्स 1, तो 1 बॉक्स में 112 एप्पल्स हैं। हाउ मेनी मतलब कितने? एप्पल्स आर देयर इन 124 सच बॉक्सेस। सच मतलब वैसे के वैसे ही, मतलब जैसा ये बॉक्स है 112 एप्पल्स वाला, वैसा के वैसे ही 124 बॉक्सेस में कितने एप्पल्स होंगे? तो स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है सच बॉक्सेस मतलब सेम। इसका ये मतलब हुआ कि हमें 124 बॉक्सेस हैं हमारे पास और एक बॉक्स के अंदर 112 एप्पल्स हैं। तो पहली बात तो ये कि जैसे 1 बॉक्स में 112 हैं तो 124 में हमारे पास ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज़्यादा होंगे एप्पल्स, क्योंकि एक में जब 112 हैं तो वैसे के वैसे ही 124 में हमारे पास एप्पल्स और ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा करने के लिए हम ऐड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई कब कर रहे हैं? करेंगे जब सेम नंबर को हमें बार बार रिपीट करना हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं। तो हमें 112 को 124 टाइम्स ऐड करना है ना? आंसर हमारा तब भी आएगा, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और हमें देर लग जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमें 112 को ही बार बार रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे, 112 को 124 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में इस तरीके से होता कि एक बॉक्स में 112 है, दूसरे में 110 है, फिर थर्ड वाले में 115 है, तो सारे नंबर्स अलग अलग हो जाते। तब हम क्या करते, ज़्यादा करने के लिए सबका तीनों बॉक्सेस के हमें एप्पल्स काउंट करने होते तो हम क्या करते, उसमें एडिशन करते। लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि सेम नंबर को हमें ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स 112 और 124 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी स्टेटमेंट होगी एप्पल्स इन वन बॉक्स। वन बॉक्स में कितने एप्पल्स थे? 112। और एप्पल्स इन 124 बॉक्सेस ज़्यादा होंगे तो हम 112 को 124 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं, 1s, 10s, 100 और 1000 के कॉलम्स में। और मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब नेक्स्ट लाइन, ये टेंस की प्लेस का नंबर है इसलिए यहाँ पे 0 या मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये 100 प्लेस का नंबर है इसलिए 2 ज़ीरोज़ आएंगे। 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। अब हमने यहाँ पे 1000 तक के कॉलम्स बनाए थे, लेकिन ये जो नंबर है ये 10,000 का हो गया, तो यहाँ पे हम 10,000 का भी कॉलम बना देते हैं। अब ऐड करेंगे 8 8 8 3 1। तो कितने एप्पल्स हो गए हमारे पास? 13,888। तो आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे, सो देयर आर 13,888 apples in 124 boxes. What problem B?
A basket contains 176 oranges. A basket मतलब one basket में 176 oranges है. How many oranges are there in 207 such baskets? Such मतलब वैसी की वैसी, जैसी ही वन बास्केट है वैसी ही और बास्केट्स हैं सेम बिल्कुल. उनमें 200 वो जो बास्केट्स हैं वो है हमारी 207. तो वन बास्केट में 176, तो 207 में ज़्यादा, और ज़्यादा करने के लिए मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम नंबर रिपीट होगा 176. सारे बॉक्सेस में 176 ऑरेंजेस है. Oranges in one basket is equal to 176 oranges in 207 baskets. तो हम लिखेंगे 176 मल्टीप्लाई 207. मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, 4 कैरी करेंगे, 4 4 7 7 49, 49 प्लस 4 53, 5 कैरी करेंगे, 7 1 7 प्लस 5 12. अब ये 0 जो है ये टेंस प्लेस का नंबर है, लेकिन इसलिए उसकी 0 पहले आएगी. फिर 0 6 0, 0 7 0, 0 1 0. 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को, तो आंसर 0 आता है. अब 2 जो है 100 प्लेस का नंबर, इसलिए 2 zeros लगाएंगे. 2 6 12, 1 कैरी करेंगे, 2 7 14 प्लस 1 15, 1 कैरी करेंगे, और 2 1 2 प्लस 1 3. अब सबको ऐड करेंगे 2 3 4 6 3. तो हमारा अभी हमने यहाँ भी 1000 तक के कॉलम्स बनाए थे, हम 10,000 का कॉलम भी बना देते हैं. और नंबर को हमें रीड करना होता है, तो हम वंस पीरियड के बाद या 100 प्लेस के बाद कॉमा लगा लेते हैं, तो रीड करना नंबर को इजी हो जाता है. तो ये नंबर हो गया 36,432. सो देयर आर 36,432 oranges in 207 baskets. Next question. How many seconds are there in 5 hours? कि कितने सेकंड्स होते हैं 5 hours में. तो इसमें आपको सेकंड्स का कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ 5 hours नंबर्स दिया हुआ है. तो हम पहले 5 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है, हमें यूनिट चेंज करनी होती है, तो हम वो जो यूनिट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उनमें स्टेप बाय स्टेप चेंज करते हैं. जैसे आर से डायरेक्ट सेकंड्स पे नहीं आएंगे, आर से छोटा होता है मिनट्स, तो हम पहले मिनट्स पे आएंगे फिर सेकंड्स पे आएंगे. तो आर्स इज इक्वल टू 5 है ना. आर्स जो हमें दिए वो 5 है और सेकंड्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes. अब लिखेंगे 1 minute is equal to 1 minute is equal to 60 seconds, क्योंकि हमसे सेकंड्स पूछे गए हैं. तो हम जब भी कन्वर्ट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उस यूनिट को छोटा करते हैं.
तो आवर से छोटा मिनट्स, मिनट से छोटा सेकेंड्स। अब हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 hours इज इक्वल टू, पहले मिनट्स वाला 60, फिर सेकेंड्स वाला 60, और जब भी हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना होता है। 60 और मल्टीप्लाई 5, ये होंगे हमारे पास सेकेंड्स। तो हम इसको ओरली कर सकते हैं बहुत इजीली। पहले हमने आपको सिखाया मल्टीप्लिकेशन में कि पहले इन जीरोस को लिख दो। 2 zeros लिख दिया हमने, फिर हमने इसको किया 5 6 30, 30 का भी 0 लिख देते हैं, फिर 3 बच गया हमारे पास। अब 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18, आंसर हो गया 18,000 सेकेंड्स। तो 5 hours में 18,000 सेकेंड्स होंगे। आप इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे कि जैसे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो हो गया ये 36,000, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, 5 0 0, 5 0 0, 5 6 30, 3 कैरी ओवर, 5 3 15 प्लस 3 18, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ आपको शॉर्ट में सिखाया कि आपने दोनों जीरोस को लिख दिया, फिर 30 का भी 0 लिख दिया। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं। अब सो देयर आर 18,000 seconds in 5 minutes, 5 hours. That's all for today's class. Thank you.